जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मानस दीपक। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम थ्योरम 6.2 और 6.3 डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 6.2 से। थ्योरम 6.2 जो हमारा है स्टूडेंट्स, इफ़ ए ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। थ्योरम 6.2 हमारा यही है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। दो हमारे पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पैरेलल लाइन पर। ये लाइन एल और एम है। ये गिवन है कि एल और एम जो है ये पैरेलल लाइन है और एक ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमें प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ये इसको हम स्टूडेंट एंगल फर्स्ट मान रहे हैं, ये एंगल हमारा सेकंड हो गया, ये एंगल हमारा 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। पहले हम गिवन राइट कर रहे हैं। गिवन जो है, गिवन है टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन एल एंड एम। दो हमारे पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है एंगल 1। हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है स्टूडेंट, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल। ये हमें दिखाना है, एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होता है और एंगल 2 जो है ये एंगल 2 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। इसको हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूफ पे आ रहे हैं। प्रूफ पे आ रहे हैं स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें इसको हमें प्रूव करना है और गिवन क्या है कि एल और एम पैरेलल लाइन है। जब स्टूडेंट पैरेलल लाइन होंगे तो इसको हम मान रहे हैं एंगल ये हो गया 5। तो यहाँ जो होगा एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों? ये जो एंगल होगा, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। इसका रीजन होगा दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना रहे हैं। और हम ये जानते हैं स्टूडेंट, एंगल जो 5 है, एंगल 5 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। ये एंगल 5 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। इसका रीज़न क्यों है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इसको हम इक्वेशन सेकंड बना रहे हैं। अब हम यहाँ राइट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। यहाँ स्टूडेंट एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 5 जो है एंगल 4 के इक्वल है। तो ये दो थिंग्स किसी सेम थिंग्स के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा ये एंगल 4 के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल हो गया। ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह ही प्रूव करेंगे स्टूडेंट। यहाँ जो दूसरा पार्ट है, अब एंगल 2 जो होगा इसको हम 6 मान रहे हैं। नाउ यहाँ जो होगा एंगल 2 जो होगा हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा। रीजन क्यों है? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दो लाइन दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर स्टूडेंट दो लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइन की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, बस हमें ये प्रूव करना है कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल हो गया और एंगल 6 जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहा है। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। और एंगल 6 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 6 जो हमारा होगा ये एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको इक्वेशन हम सेकंड बना रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गया, इसको हम थर्ड बना रहे हैं।
ये इक्वेशन हमारा हो गया थर्ड और ये हो गया इक्वेशन हमारा हो गया फोर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर से हम ये देख रहे हैं कि सेम थिंग्स किसी दो इक्वल थिंग्स किसी सेम थिंग्स के इक्वल आ रहा है। एंगल टू जो आ रहा है एंगल सिक्स के इक्वल है और एंगल सिक्स जो एंगल थ्री के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल टू जो होगा एंगल थ्री के इक्वल होगा और एंगल टू और जो एंगल थ्री है ये हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये थ्योरम हमारे स्टूडेंट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम पे आ रहे हैं हम। अगला थ्योरम हमारा 6.3 है। 6.3 जो है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन आर पैरेलल। पहली बात हम ये सीखेंगे स्टूडेंट कि अगर जो चीज़ हमें प्रूव करना है, जैसे हमें प्रूव करना है कि इसमें हमें प्रूव करना है कि टू लाइन आर पैरेलल, तो हमें लाइन को पैरेलल, जब हम कॉपी में लाइन बनाएंगे तो उसको हम पैरेलल ही बनाएंगे क्योंकि हमें पैरेलल प्रूव करना है। इन दोनों लाइन को हमें पैरेलल प्रूव करना है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें गिवन है ये एंगल फर्स्ट हो गया, एंगल सेकंड, ये एंगल थर्ड हो गया और ये एंगल फोर हो गया। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, जो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन पर, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सच डैट, इस प्रकार ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। इसमें हमारा गिवन जो है स्टूडेंट, गिवन है ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। हमें गिवन दिखाना है कि एंगल वन इजकल टू एंगल फोर, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल टू इजकल टू एंगल थ्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देन द टू लाइन आर पैरेलल, और हमें प्रूव करना है टू प्रूव ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। हमें प्रूव करना है लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल प्रूफ पे आ रहा है स्टूडेंट। अगर हमें किसी दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो सबसे इसका आसान तरीका यही है कि हम इसके करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दें। जैसे ये एंगल हमारा क्या हो गया, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, 4 हो गया, इसको 5 मान ले रहा है। अब यहाँ स्टूडेंट जो हमारा एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ये हमारा गिवन है। अब अगर हम एंगल 4 को एंगल 5 के इक्वल दिखा दें तो हमारा ये लाइन जो होगा पैरेलल होगा। अब हमें एंगल 4 और एंगल 5 को इक्वल दिखाना होगा, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा एंगल एंगल 4 और एंगल 5 को हमें इक्वल दिखाना है। ये हो गया हमारा एंगल 1 इजकल टू एंगल 5, ये इसका रीजन, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल एंगल 5, और यहाँ जो होगा इसको हम एंगल 1 इक्वल एंगल 5, और यहाँ गिवन भी है एंगल 1 इजकल टू एंगल 4। स्टूडेंट ये गिवन भी है एंगल 1 इजकल टू एंगल 4, ये हमारा गिवन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको राइट करेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब किसी सेम थिंग, अब ये जैसे एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि एंगल 5 इजकल टू एंगल 4। अब यहाँ हम ये देखेंगे स्टूडेंट, एंगल 5 जो है एंगल 5 जो है एंगल 4 क्या है, यहाँ लिखेंगे दीज आर
these are corresponding angle, these are corresponding, these are corresponding angle. So we can say line L and line M are parallel. स्टूडेंट, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यही है कि अगर दो लाइन तभी पैरेलल होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि एल और एम जो होंगे पैरेलल होंगे। बस हमें कॉन्सेप्ट यही दिखाना कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाना। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। और हमारा ऑलरेडी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। तो हमारा थ्योरम जो है 6.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए वीडियो स्टूडेंट हमारा इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम थ्योरम 6.4 और 6.5 डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।